फैसले केजरीवाल ने किए उस पर मैंने मोहर नहीं लगाई, मैंने उसका विरोध किया। अतिशी मरलीना, शराब नीति, शराब पीने की उम्र कम करना, शराब की एक के बोतल के साथ एक लालच का, महिला विधायक होकर हस्ताक्षर कर गई, राज भी खामोश। केजरीवाल अपनी 4 सीटें भाजपा की गोद में क्यों डाल दी आपने? 40 विधायक आपके, मंत्री मुख्यमंत्री पूरा पंजाब आपने लगाया, उसके बावजूद भी आपने बीजेपी की गोद में 4 सीटें डाली। अब कौन बीजेपी के साथ मिला हुआ? हरियाणा में 9 सीट पे हम लड़ते हैं, 5 पे जीत हासिल करते हैं। केजरीवाल को कुरुक्षेत्र की 1 सीट देते हैं, भाजपा की गोद में डाल देते हैं। में कौन नेता आपको ऐसा लगता है जिसकी नियत और नीति देश के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है? सारी पूरे के पूरे एक कौन है, पूरा झुंड है ये देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां दिल्ली के अंदर पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है और लुभाने में लग रही है जनता को। ऐसे में बातचीत करते मेरे साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कालकाजी से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा जी इस वक्त साथ में मौजूद है। उनसे बातचीत करते हुए समझते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कितनी रणनीति है इस बार के चुनाव में, कितनी टक्कर वो देने वाली है। अलका जी, हम चुनावी तौर पर आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और समझा, आप इससे पहले 2003 में दिल्ली के पूर्व सीएम के सामने लड़ाई लड़ चुकी है, चुनावी मैदान में थी, और इस बार भी दिल्ली की सीएम आतिशी जी के सामने आप चुनावी मैदान में हैं। तो क्या ये अलका जी की पहचान बन चुकी है कि वो हमेशा सीएम को ही टक्कर देती है? देखिए, मालूम नहीं, मुझे लगता है मैं दिल्ली की इकलौती महिला होंगी जो 4 विधानसभा लड़ती हैं और 4 में से 3 चुनाव अलग विधानसभाओं से। पहला मेरा विधानसभा का चुनाव रहा 2003, मोतीनगर, मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके सामने। दूसरा चुनाव मैंने लड़ा चांदनी चौक से 2015 में, तीसरा भी वहीं से था, और चौथा मेरा आ गया कालका जी, क्योंकि अलका लांबा कालका दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पली हूँ, बड़ी हूँ, मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई और दिल्ली के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। इसलिए मेरी पार्टी को भी लगता है कि अलका के लिए दिल्ली नहीं है, अलका के लिए दिल्ली की समस्याएं नहीं है, और उसके हल अलका के पास हैं, जो मैंने 2015 से 20 चांदी चौक की विधायक रहते हुए किया। जो चांदी चौक की समस्याएं थी वही अलका जी की समस्या, और वो दिल्ली की भी समस्याएं हैं। ईमानदारी हो, नियत हो तो आप कर सकते हैं, और मैंने कर दिखाया। चांदी चौक का विकास, राजपथ पर विकास के मॉडल को दुनिया ने देखा है। सो बात यह है कि नियत होनी चाहिए, और हर विधायक के पास 5 साल का कार्यकाल और 50 करोड़ रुपया विधायक निधि होता है। सो बिल्कुल मुझे इस बात पे फख्र है कि पूरी दिल्ली मेरी है और मैं पूरी दिल्ली की हूँ, और लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे जुड़ते हैं और यही कहते हैं कि आपके नाम हम जानते हैं। जब मैं कहती हूँ मैं अलका लांबा आपसे मिलने आई हूँ, तो लोगों का रिएक्शन होता है कि हाँ, हम आपको जानते हैं। बस मेरा ये कि आप मुझे मेरे नाम से जानते होंगे, क्योंकि 30 साल से राजनीति में हूँ, दिल्ली की बेटी हूँ, लेकिन अब आप मुझे मेरे कामों से जाने। तो वो काम के लिए कलम चाहिए, वो कलम मैं मांग रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कालका जी के लोग मुझे वो कलम जरूर सौंपेंगे। अलका जी, आपके पास राजनीति का लंबा अनुभव है, आपके पास सत्ता, संघर्ष और अब चुनावी मैदान। पहले आप MLA बन चुकी हैं, लेकिन आपने उस संघर्ष को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा जो अब आपको करते देख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलका की पहचान क्या संघर्ष ही बन चुका है? देखिए, मुझे लगता है जब संघर्ष नहीं होगा मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये संघर्ष मुझे ताकत देता है, चुनौतियों से लड़ना सिखाता है, चुनौतियों के पार कैसे जाकर लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, ये मुझे आता है। मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, कोई कुछ कहे या क्या नहीं है। 30 साल से राजनीति में हूँ और मेरी छवि पर विधायक रही, इतने करोड़ों के फंड थे, इतना सा भी दाग नहीं है। ईमानदार हूँ, झुकना नहीं आता है लोगों के लिए, हकों के लिए। दिल्ली के बर्बादी के जो फैसले केजरीवाल ने किए उस पर मैंने मोहर नहीं लगाई, मैंने उसका विरोध किया। अतिशी मरलीना, शराब नीति, शराब पीने की उम्र कम करना, शराब की एक के बोतल के साथ एक लालच का, महिला विधायक होकर हस्ताक्षर कर गई, राज भी खामोश है, आज भी खामोश है। और जिस तरह की भाषा कह रही हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। सबसे बड़ा शब्द जो है दिल्ली और कालका जी में वो है बदलाव और भरोसा। लोग बदलाव चाहते हैं और भरोसा कांग्रेस अलका लांबा पे कर रहे हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है, जो आपको आने वाले समय में दिखेगा भी। एक तरफ आतिशी सिंह है, दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी है, आप किसको बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी चुनावी मैदान में आने से पहले ही हार गए। अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने जो तौर तरीकों को लोगों ने बिल्कुल उन्हें नकार दिया कि एक जनप्रतिनिधि की भाषा खास तौर से महिलाओं को लेकर बहुत ही अपमानित और निचले स्तर की रही है। मुझे नहीं लगता कालका जी के आदमी बिल्कुल, इवन बीजेपी के लोगों को मैंने कहते सुना
कि हम बीजेपी के हैं पर हमारा उम्मीदवार सही नहीं दिया है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, महिला कार्यकर्ता भाजपा की उसके लिए वोट नहीं मांग पा रही। सो सीधा अब जो मुकाबला है वो मेरा और आतिशी मरलीना का है। आतिशी मरलीना जो है यहाँ से विधायक बनी, पहली बार, पहला चुनाव, पहली विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने टेम्परेरी कहकर बता दिया कि ये तो अब इनका कोई भविष्य फ्यूचर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, इनका जाना आता है। और 5 साल से लोगों के काम नहीं हुए। आज भी आप चलिए गलियों के अंदर, नवजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप, आपका नेहरू कैंप, पूरा गोविंदपुरी, गलियां खुदी पड़ी हैं, गंदगी और बदबू का आलम है। पीने का पानी आज भी या तो आ नहीं रहा कालका जी में, आ रहा है तो मिट्टी वाला पानी दूषित आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया आतिशी मरलीना ने। आज भी पूरी दिल्ली में आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री है, उसके नाम से वोट नहीं, अपनी विधानसभा में वो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है। और अलका लांबा बदलाव और एक भरोसे के ऊपर वापस कांग्रेस की इस खोई जमीन को वापस पाने जा रही है। अलका जी, इस पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जुगलबंदी हो चुकी है। अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो वो वोट सीधा सीधा बीजेपी के लिए सत्ता की राह में आसानी पैदा करेगा। देखिए कौन किसके साथ है, ये लोकसभा चुनाव में दिल्ली ने देखा। 7 लोकसभा की सीटें जब मनमोहन सिंह जी थे तो 7 कांग्रेस के पास, 2 बार आई, 7, फिर दोनों 7 बार बीजेपी के पास गई। हमने पहली बार दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन किया, 4 सीटें इन्हें दी, 40 विधायक इनके उन सीटों पर हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रचार किया, क्यों 4 सीटें। हम तो चलिए आप हम पर आरोप लगाते कि कांग्रेस कमजोर, कांग्रेस का संगठन नहीं, हम अपनी 3 हारे। केजरीवाल अपनी 4 सीटें भाजपा की गोद में क्यों डाल दिया आपने? 40 विधायक आपके, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा पंजाब आपने लगाया, उसके बावजूद भी आपने बीजेपी की गोद में 4 सीटें डाली। अब कौन बीजेपी के साथ मिला हुआ? हरियाणा में 9 सीट पे हम लड़ते हैं, 5 पे जीत हासिल करते हैं। केजरीवाल को कुरुक्षेत्र की 1 सीट देते हैं, भाजपा की गोद में डाल देते हैं। तो सब जानते हैं। और देश के अंदर भाजपा के साथ साठगांठ करके किसने भाजपा को जो है वो जीत की तरफ बढ़ाने की कोशिश की और किसने 400 पार के भाजपा के जो नारे को रोका, उसका नाम है राहुल गांधी। जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और भाजपा के जो घमंड था उसे चूर किया, जनता के साथ मिलकर 400 पार किया, बहुमत के लाले पड़ गए। आज वही कांग्रेस, राहुल जी नेता विपक्ष, लोकसभा में 100 सांसदों के साथ बैठे हैं। और अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी लोगों ने कहा गठबंधन मत करना, झूठा आदमी है, झूठी कसम खाई। भगत सिंह की महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, 36 महीने हो गए, पंजाब की महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया। और वहाँ हम अपने दम पर लड़े, हम 7 सीटें लेकर नंबर 1 पार्टी पे हैं। अरविंद केजरीवाल, बीजेपी की बी टीम कौन है कौन नहीं? राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, मोदी जी का छोटा रिचार्ज है केजरीवाल। और यही आप लगातार वार कर रहे हैं। अलका जी, हम देख रहे हैं कि इन दिनों यमुना की जहरीले पानी पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी देखने को मिल रहा है, सियासत खूब हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को अच्छा और स्वच्छ पानी कब मिल पाएगा? क्या सिर्फ सियासत होती रहेगी? अच्छा पानी मिला था। मैं 1975 में पैदा हुई हूँ, 80 और 85 में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ी हूँ। टूटी खोलते थे, नल का स्कूल में पानी पीते थे इस तरह से करके, और पूरी दिल्ली को नहीं पता था ये बिस्लरी क्या होता है। ये कब बिस्लरी का चलन शुरू हुआ? पहले तो एमसीडी का सीधा पानी आता था, हम पीते थे, किसी के घर में आरओ नहीं होता था। बिस्लरी पानी का आज भी गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आज वही यमुना का पानी जो दिल्ली पिया करती थी आज भी वही पीती है। और वो यमुना का पानी श्री राहुल गांधी जी ने यमुना में सफ़र करके आपको दिखाया है। जहरीला पानी, 10 साल कम नहीं थे, 10 साल कम नहीं थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी लड़ाई में मेरी दिल्ली बर्बाद हुई, यमुना का पानी जहरीला हुआ। आज अरविंद केजरीवाल भाजपा से 2 कदम आगे बढ़ के नफरत की, लोगों की बांटने की, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा? हरियाणा ने यमुना में जहर घोल दिया, जहर डाल दिया। अगर समय रहते उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारियों को सूचित किया तो दिल्ली सुबह तक मर गई होती। ये क्या है? पुलिस को जांच करनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पार्टी का नेता जो कहता है मैं मुख्यमंत्री हूँगा, वो इतने गंभीर आरोप लगा रहा है कि दिल्ली को मारने की साजिश थी, यमुना में जहर डाल दिया गया। और उनके अधिकारी कौन से अधिकारी हैं? मुझे लगता है सारा चुनाव एक तरफ रख दीजिए और अरविंद केजरीवाल को, उनके जिन अधिकारियों की वो हवाला दे रहे हैं, उनको बुलाकर इस पर जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप झूठे हैं तो केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की राजनीति से आप प्रभावित हुई हैं और इसी के साथ आपने असल मायने सीखे राजनीति के। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, प्रियंका जी से मैं इसलिए प्रभावित हुई कि संगठन को 25 साल समर्पित रही। ऑल इंडिया कांग्रेस की महासचिव, यूपी जैसा राज्य चुना जो सबसे बड़ा चुनौती वाला राज्य था, और निरंतर एक कार्यकर्ता के तौर तरीके से उन्होंने काम किया, संघर्ष किया। 25 सालों के बाद
जब पार्टी ने फैसला किया तो केरला के वायनाड से चुनाव लड़ती हैं और लाखों वोट से वो जीत जाती हैं। सो ये सब सीखने को मिला कि पार्टी के लिए, आप विचारधारा के लिए जब आप समर्पित होंगे तो आपको कोई भी जो है लालच जो है वो डरा या पीछे हटा नहीं सकता है। राहुल गांधी जी की जो संघर्ष रहा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, पैरों पे छाले पड़ गए, भाजपा ने कितना हमला किया, उनके ऊपर निजी हमले होते रहे, पर उनके बढ़ते कदम कभी रुके नहीं और ये बदलाव देश में आने वाले समय में आपको आप देखेंगे। प्रचार के लिए जाना, मैं सिर्फ महज आपके 2 मिनट और लेना चाहूंगी। छोटे से सवाल है, लास्ट, पीएम मोदी लगातार आम आदमी पार्टी पर आपदा वाली सरकार का हमला कर रहे हैं, केंद्र और दिल्ली सरकार, आप कैसे देखते हैं? आपदा और विपदा दोनों से मुक्ति चाहता है दिल्ली। आपदा आम आदमी पार्टी, विपदा बीजेपी, दोनों से बाहर निकलकर दिल्ली को आबाद देखना चाहता है और वो आबाद सिर्फ कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। दोनों को 10 साल देख चुके हैं, अब उन दोनों को लेकर भारी गुस्सा लोगों में है। कांग्रेस की तरफ वोट वापस आ रहा है। बीजेपी में कौन नेता आपको ऐसा लगता है जिसकी नियत और नीति देश के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है? सारी पूरे के पूरे एक कौन है, पूरा झुंड है ये देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। सबकी भागीदारी है इस देश की बर्बादी में। जो आ जाए, अर्थव्यवस्था गिर गई तो स्वाभाविक तौर से वित्त मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि क्या किया आपने देश। रुपया कहा था, ₹100 गिरता, 100 गिरते, आज रुपये बिल्कुल नीचे धंस गया है ना। आपकी सरहदों में अगर कहेंगे तो रक्षा मंत्री, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीन जो है हमारी सरहदों में घुस कर हमें चुनौती दे रहा है। गृह मंत्री, पूरा फेल्योर है आपके देश और दिल्ली में कहीं पर भी महिलाओं की सुरक्षित आज नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। तो पूरा का पूरा बर्बादी में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन सब का, वित्त मंत्री का मिला जुला हाथ है इस देश की अर्थव्यवस्था को आप बर्बाद लगातार करना। प्रचार कर रही हैं, आपका अपना आकलन क्या है? कांग्रेस का इस बार का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? 5 तारीख 50 पार का हमारा लक्ष्य है, जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 तारीख होगी, पंजे के निशान होगा। 5 मुद्दों पर हम, 5 गारंटी पर हम लोगों के बीच में है और मुझे पूरा भरोसा कांग्रेस इन चुनावों से वापसी करने जा रही है। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। अलका लांबा जी हमारे साथ थी, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, और साफ कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन बीते चुनावों से बेहतर रहने वाला है। देखते हैं कि कौन किस पर, गारंटियों पर विश्वास करता है, जनता इस बार किसको मौका देती है और दिल्ली के अंदर क्या कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का खेल बिगाड़ेगी। आपकी इस खास बातचीत को लेकर क्या राय है? साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।